सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और ना ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ, तो आप पहले वो देख लो। तो गाइस, जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि क्या हुआ था, तो कल रात को हमारे यहाँ ऐसा हुआ ना, आप लोगों की मैं ये ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ ना, मेरे को इतना बुरा लगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। आप लोग भी सतर्क रहिए, खुद की भी सुरक्षा करें, अपने जानवरों की भी सुरक्षा करें। इस वजह से मैं बना रही हूँ ब्लॉग। नहीं तो मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा। मतलब वो मेरा सबसे अच्छा जानवर, मतलब सबसे अच्छा प्यार मैं उसी इससे करती थी। तो हुआ कुछ ऐसा ना, कल रात को 11 बजे, सुनो इधर आ, उसको देखो, उस जानवर को देखो। चुन्नू इधर आ रही कि नहीं, तो जल्दी आ। शाबाश। तो गाइस, कल रात को 11 बजे कुछ ऐसा हुआ ना, जिससे मतलब मैं तो कुछ ज़्यादा, मैं तो इतना ज़्यादा डर गई ना उस बात को लेके। तो कल रात को 11 बजे के टाइम पे कुत्ते भौंक रहे थे। एक कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई, मतलब जो रो रहा था वो, मतलब उसको, मतलब बाघ ने पकड़ दिया था। ठीक है, 11 बजे के टाइम पे उसने बाघ ने उसको पकड़ दिया था और लेके भी चला गया रहा, हमें पता ही नहीं। मतलब उस कुत्ते भौंक रहे थे। अब ऐसा तो होता ही ना, हर टाइम रोज़ भौंकते कुत्ते। हमें लगा कुछ ऐसे ही दोनों में आपस में झगड़ा हुआ होगा, तो इसलिए भौंक रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर बाद में हमें पता चला कि एक ही कुत्ता भौंक रहा है, दूसरा भौंकना बंद हो गया। हम बाहर आए, फिर पता चला कि उसको तो बाघ उठा के लेके चला गया। और हमने गोठ में देखा, इधर उधर देखा, बाघ था ही नहीं। और घर में हुए मम्मी और मैं, अब रात को जाने के लिए भी डर लगता था। अब हमें भी अचानक, हमने सोचा था, मतलब ऐसे 3-4 बज गए होंगे, लेकिन वहाँ तो 11 ही बज रखा रहा। तो 11 बजे के टाइम पे ऐसा सब कुछ हो गया। फिर सुबह गई मैं वहाँ पे, मतलब देखने चली गई कि बाघ ने उसको कहाँ ले गया। ऐसे गधेरों में गई, लेकिन गधेरे में मिला नहीं मेरे घर से थोड़ा दूर में, मतलब वहाँ पे आंगन में गई मैं। तो वहाँ से उधर रोड में दिख गया मेरे को सफ़ेद सफ़ेद। मैंने सोचा क्या है ये, तो वहाँ दिखा मेरे को कि मतलब कुत्ता है मेरा गोलू जो है। और मम्मी भागते भागते मम्मी के पास आई। मम्मी ने बोला यहाँ पे हमारा कुत्ता है। मम्मी ने कहा जिंदा है क्या, बोल। मैंने कहा नहीं। तो मम्मी और मैं गए उधर पे और देखा, तो मतलब यहाँ गले से, गला, सर तो, हाँ सर नहीं खा रखा था, बस गले से लेके पेट तक का पूरा, और एक हाथ, बस गले से नीचे पेट तक और एक हाथ खा रखा था उसने। और मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, मतलब उसको छूने पे ही मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन तब भी मैंने उसको छुआ और इतना ज़्यादा बुरा लगा। मेरे को तो आंखों से आंसू इतने ज़्यादा आ गए ना। मतलब मैं सबसे ज़्यादा उसी को अच्छा मानती थी, इतना वफादार। मतलब आप समझो कि वो इंसान ही है, मतलब उतना ज़्यादा वफादार वो ना। उसको पता है हमने कब लाया था, जब मैं 9th है कि 10th में पढ़ती थी। मैं अपने दोस्त के घर से लेके आ रखी थी, स्कूल से ही लेके आए। उसने स्कूल में ला दिया था, मैं स्कूल से घर लेके आई थी उसको। वो मतलब ना खाना नहीं खाता था उस टाइम पे, दूध पीता था। वो तो इतना छोटा था, मतलब वो मतलब छोटे से मैंने उसको पाला पोसा। आज मतलब वो ऐसे में मर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और पता है, कल ही शाम को मैं उसके साथ इतना खेल रही थी, मेरे को तो वही याद आ रहा था बार बार कि मतलब कल ही वो हमारे साथ खेल रहा था, कल ही वो इतना, मतलब इंसान जानवर किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। इसी बात का मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने उसको बचपन से पाला पोसा और आखिर में ऐसा सब कुछ हो गया। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा मेरे को। और उसका छोटा सा बच्चा है, उसके लिए तो कहीं ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो भी खाना नहीं खा रहा है अभी, मतलब उसने खाना शुरू भी नहीं, अन्न का दाना चखा ही नहीं है उसने, बस दूध ही पीता है। अब कहाँ से, हमने सोचा कि गाय भैंसों का दूध पिलाएंगे, तो वही पिला रहे। सुबह तो पी रहा नहीं था, तो फिर थोड़ी देर बाद भूख लग गई होगी तो पी लिया उसने दूध। और
धीरे धीरे हम भैंस का ही दूध पिलाएंगे उसको, फिर धीरे धीरे उसको अन्न भी चखाएंगे, मतलब रोटी भात ऐसे दूध में डाल के दे देंगे उसको। अब क्या करें, अब बार बार देख रहे हैं अपनी माँ को, मतलब आएगी मेरे को दूध पिलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आएगी नहीं अब। लेकिन बार बार देख रहा है अपने बिस्तर से मम्मी कब आएगी, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है उसके बारे में, तो मैंने इसी वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया। और व्लॉग बनाने का यही कारण था कि आप लोग भी आप अपने जानवरों को सुरक्षित रखें, ध्यान रखें उनका, बाहर मत खुला छोड़ें। पहले ना हमारे यहाँ वो था, हाइलोजन था, बड़ा वाला हाइलोजन था, तो उसके उजाले से बाघ नहीं आता था इतने चौमास भर में, आया ही नहीं बाघ एक बार भी। लेकिन जैसे एक दिन बिजली चमकी, बारिश बहुत हुई, उस दिन हमारे यहाँ बिजली चमकी तो वो रॉड ख़राब हो गया, हाइड्रोजन पूरा फूट गया था, अंदर काला पड़ गया था। तो उस टाइम से मतलब पूरा बाहर पे अंधेरा, तो बल्ब पे जले लेकिन उस जैसा उजाला होता नहीं ना पूरे यहाँ, मतलब हमारे घर के आसपास खेतों में हर जगह उजाला हो जाता था। तो वो है नहीं अभी, तो अब है दूसरा है, लेकिन उसको फिट करने के लिए भी चाहिए ना इंसान। तो वो घर पे लाइनमैन अंकल से बोला था लगा दो करके, वो घर में है नहीं, तो बाद में लगाना पड़ेगा। इस वजह से बाघ भी आया और ऐसा कांड हो गया हमारे घर में। तो गाइस क्या बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और मेरे को ना सच में जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मतलब जानवरों के साथ अच्छा लगता है मेरे को। और तो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे मस्त रहे, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आपको दूसरे वाली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।